भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी दिव्य वाणी और प्रेरणा की चर्चा करने आया हूँ, जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का आधार है। यह वाणी है शिव वाणी। महादेव, जो देवों के भी देव हैं, जिनके नाम मात्र से समस्त भय दूर हो जाते हैं, जिनका स्मरण मनुष्य को हर संकट से उबार देता है। भगवान शिव केवल त्रिनेत्रधारी, गले में विष धारण करने वाले देवता ही नहीं, बल्कि वे जीवन जीने की सबसे बड़ी प्रेरणा भी हैं। उनकी वाणी, उनके कर्म और उनका आचरण हमें सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, धैर्य, संयम और विश्वास से सब पार किया जा सकता है। पहला संदेश, स्वीकार करने की शक्ति। जब समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। इतना भयंकर विष की पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और दैत्य दोनों ही भयभीत हो गए। किसी के पास उपाय नहीं था। तभी सब भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। अब सोचिए, अगर भगवान शिव उस विष को धारण न करते, तो संसार का क्या होता। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। शिव वाणी कहती है, जो दुख दूसरों का है, उसे भी अपनाना सीखो, तभी तुम सच्चे इंसान बन पाओगे। दूसरा संदेश, सरलता और संतोष। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनका घर कोई सोने चांदी का महल नहीं, बल्कि बर्फ से ढका एक साधारण पर्वत है। उनके पास आभूषण नहीं, बल्कि भस्म है। उनका वाहन कोई रथ नहीं, बल्कि साधारण बैल नंदी है। सोचने वाली बात है कि देवों के देव, जो चाहे वह पा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सरलता और संतोष का मार्ग चुना। आज के समय में इंसान छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में परेशान हो रहा है। लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। शिव वाणी कहती है, जितना है उसमें संतोष रखो। संतोषी इंसान हमेशा सुखी रहता है। तीसरा संदेश, क्रोध पर नियंत्रण। भगवान शिव का एक और नाम है रुद्र। जब वे क्रोधित होते हैं, तो संहार कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वे हर समय क्रोध में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वे जानते हैं कि क्रोध का स्थान केवल वहीं होना चाहिए जहां अन्याय हो। एक कथा आती है कि जब दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया, तो शिवजी ने सती के आत्मदाह के बाद अपने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया। यह क्रोध अन्याय और अपमान के विरुद्ध था। यह हमें सिखाता है कि क्रोध तभी करना चाहिए जब कोई अधर्म या अन्याय हो, न कि छोटी छोटी बातों पर। शिव वाणी कहती है, क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। चौथा संदेश, भक्ति और विश्वास। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे भोलेनाथ हैं। जो भी सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, वे उसे वरदान देते हैं, चाहे वह देव हो या दैत्य। रावण ने घोर तपस्या की और शिवजी ने उसे वरदान दिया। बाणासुर ने भक्ति की और उसे भी आशीर्वाद मिला। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल भक्ति और विश्वास को देखते हैं, न कि व्यक्ति की जाति, धर्म या रूप को। शिव वाणी कहती है, सच्ची निष्ठा और विश्वास से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। पांचवा संदेश, तपस्या और एकाग्रता। भगवान शिव को योगेश्वर कहा जाता है। वे समाधि में लीन रहते हैं। उनकी तीसरी आंख केवल तब खुलती है जब वे ध्यान से बाहर आते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि एकाग्रता और तपस्या से ही सफलता मिलती है। आज का इंसान बिना मेहनत, बिना तपस्या के सब कुछ चाहता है।
लेकिन शिव वाणी हमें सिखाती है कि बिना प्रयास के फल नहीं मिलता। शिव वाणी कहती है, जो साधना करता है वही सिद्धि को प्राप्त करता है। प्रेरणादायक कहानी, एक गरीब बालक और शिव वाणी। कहा जाता है, एक बार एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। उसका नाम था गणेश दास। उसके पिता का निधन हो चुका था और घर की हालत बहुत खराब थी। बालक रोज अपने माँ के साथ खेतों में काम करता। एक दिन उसने सुना कि अगर कोई सच्चे मन से महादेव की पूजा करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उसने पास के जंगल में जाकर एक शिवलिंग बनाया और रोज बेलपत्र अर्पित करने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरी पूजा से क्या होगा, तेरी गरीबी तो ऐसे ही रहेगी। लेकिन वह बालक विश्वास से कहता, शिव वाणी कहती है कि सच्चे मन की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई सालों की पूजा के बाद एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान हो गए। बालक ने अपने छोटे से खेत में मेहनत की और शिव का स्मरण करते हुए हल चलाया। चमत्कार हुआ, जहां बाकी खेत सूख गए वहां उसके खेत में हरी भरी फसल उगाई। लोग हैरान रह गए। सबको समझ आया कि यह भगवान शिव की कृपा है, जो उस बालक के अटूट विश्वास के कारण बरसी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी विश्वास और मेहनत का साथ मत छोड़ो। छठा संदेश, क्षमा और करुणा। भगवान शिव ने हमेशा क्षमा और करुणा का मार्ग चुना। जब भी उनके शत्रुओं ने उनका अपमान किया, उन्होंने उन्हें क्षमा किया। अंधकासुर ने जब बार बार शिवजी से युद्ध किया, तब भी शिवजी ने उसे अंत में मोक्ष प्रदान किया। यह हमें सिखाता है कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। शिव वाणी कहती है, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो, यही सच्ची महानता है। निष्कर्ष, शिव वाणी का संदेश हमारे जीवन के लिए। प्रिय मित्रों, शिव वाणी केवल धार्मिक कथाएं नहीं है, बल्कि जीवन जीने का रास्ता है। कठिनाइयों में धैर्य रखो, सरलता और संतोष से जियो। अन्याय पर क्रोध करो, लेकिन व्यर्थ क्रोध से बचो। भक्ति और विश्वास रखो, मेहनत और तपस्या से सफलता पाओ। क्षमा और करुणा को अपनाओ। अगर हम इन सिद्धांतों को जीवन में उतार लें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अंतिम प्रेरणा, भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि जीवन चाहे जैसा भी हो, हमेशा साहस, विश्वास और करुणा से जीना चाहिए। उनकी वाणी आज भी गूंजती है। जो स्वयं पर विश्वास करता है, जो अपने कर्म पर विश्वास करता है और जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। हर हर महादेव।